हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के सेंटेंस हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या ऑल यूज़र्स हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेली यूज़ के सेंटेंसेस। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि वाक्य की सेंस को समझिए। ठीक है, हिंदी बोलते वक्त कभी भी हम जो है व्याकरण को समझने नहीं जाते हैं। ओनली सेंस समझना होता है कि कहाँ जो है वॉज लगा है, कहाँ हैज़ हैव यूज़ किया गया है। हिंदी को ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है। सभी वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि हिंदी को ज़्यादा माइंड में मत बैठाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी माइंड में है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कब की बात है, थोड़ी सी पुरानी बात है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, समझ आता है कि थोड़ी पुरानी बात होगी, पहले की कोई बात है। तो अब मैं बता रही हूँ कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। एवरीथिंग इन द हाउस वॉज स्कैटर्ड। क्या लगा है? वॉज लगा है। थोड़ी सी इतनी सी बात है। एवरीथिंग इन द हाउस वॉज स्कैटर्ड और ईडी लगा है। स्कैटर्ड के साथ जो है ईडी लगा है, तो सेंस समझ में आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझने हैं, हमें स्पोकन सीखना है। ठीक है, एवरीथिंग इन द हाउस वॉज स्कैटर्ड। ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? घर पर होना चाहिए था, एट होम। चाहिए के लिए क्या वर्ड जो है यूज़ हुआ है? शुड। घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। आगे देखते हैं। ही शुडंट, अब क्या लगा है? नेगेटिव सेंटेंस है। शुड के साथ नॉट लगा है। शुडंट इस तरीके से भी बोला जाता है, शुडंट भी बोला जाता है, और अलग अलग भी आप इसे लिख सकते हैं। शुड नॉट, शुडंट कहेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है। ही शुडंट गेट इनटू ट्रबल। उसे परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसे परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। किसी को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए के लिए जो है वर्ड जो यूज़ हुआ है गेट इनटू ट्रबल। परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं चाहिए। शुडंट, उसे, लड़के की बात हो रही है। ही शुडंट गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंस समझ में आया होगा आपको। ही शुडंट गेट इनटू ट्रबल, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए, ट्रबल में नहीं पड़ना चाहिए। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बी रेडी, तैयार रहो। कहते हैं ना बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, तैयार रहो। बी रेडी। बी रेडी फॉर टुमारो, कल के लिए तैयार रहो। पहले था बी रेडी, तैयार रहो। बी रेडी, तैयार रहो। बी रेडी फॉर टुमारो, के लिए, कल के लिए। फॉर टुमारो। ठीक है, आई कुड हैव लेट यू गो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेट्स का एक वीडियो है, वो जाकर देखिए। वो जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा कि लेट और लेट्स का यूज़ इतना आसान है, इतना आसान है कि बच्चे जो है 1 सेकंड में, चुटकियों में याद रख सकते हैं। इस तरीके का है लेट और लेट्स का जो यूज़ है, वो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, आई कुड हैव लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता था। ये कैन और कुड होता है ना, ये थोड़ा पास्ट का है, और पास्ट के लिए जो थोड़ा सा नहीं जाने दे सकता था, पहले की बात है कि पहले नहीं ऐसा करने दे सकता था मैं आपको। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता था। आई कुड हैव लेट यू गो, क्या लगा है? आई कुड हैव लेट यू गो। ऐसा नहीं करने देना चाहता था, करने दे सकता था, सकता था। कैन कुड जो है बहुत इजी है, होते हैं यूज़ करना। ठीक है, कैन का यूज़ इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। कोई भी काम कॉन्फिडेंट का होता है, वहाँ पर कैन यूज़ कर सकते हैं।
मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, कैन लगा दीजिए। आई कैन थिंक, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। ठीक है, इस तरीके का यूज़ है। कॉन्फिडेंट जब आप होते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, तो कैन यूज़ होता है। ये थोड़ा पास्ट का हो गया। कुड लगा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता था। ठीक है, आई कुड हैव लेट यू गो। यू वॉन्ट इट, आप यह चाहते हैं। कितना सिंपल सा, यू वॉन्ट इट, आप यह चाहते हैं, लेकिन आप हिंदी में ही बोलते हैं, आप यह चाहते हैं। यू वॉन्ट इट, हिंदी ऑलरेडी माइंड में है, इंग्लिश बोलिए। ठीक है, सुनकर समझकर बैठना नहीं है, बोलना है। जितने भी सेंटेंस हैं उनको बोला कीजिए। यू वॉन्ट इट, आप यह चाहते हैं। यू, आप, वॉन्ट होता है चाहना, इसे चाहते हैं, यह चाहते हैं, इट लगा दीजिए। यू वॉन्ट इट, वेरी सिंपल। यू वॉन्ट इट, आप यह चाहते हैं। यू वॉन्ट मी, आप मुझे चाहते हैं। किसे चाहते हैं? मुझे चाहते हैं। कौन चाहता है? आप चाहते हैं। यू वॉन्ट मी, यू वॉन्ट इट, आप इसे चाहते हैं। यू वॉन्ट हर, आप उसे चाहते हैं। किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, हर लगा देते हैं। यू वॉन्ट सी मी, तुम मुझे देखने की चाह रखते हो, चाह है आपकी। यू वॉन्ट, चाहते हो आप मुझे देखना। सी मी, सी होता है देखना। यू वॉन्ट सी मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझे मिलना चाहते हैं। कितने सारे सेंटेंस जो है इससे बनकर आए हैं। इस तरीके से आप भी बनाइए। एक सेंटेंस आपको समझ आ गया, ठीक है, तो एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना कर देखा कीजिए। ठीक है, समझ आएगा कि वॉन्ट का यूज़ जो है किस तरीके से करना है, इस जमार का यूज़ किस तरीके से करना है। और जो वीडियोस में मैंने ग्रामर पोर्शन समझाया हुआ है वो जाकर देखिए। और वोकैबुलरी वर्ड्स की ट्रिक्स भी जो है साथ साथ के साथ मैं देती रहती हूँ। ठीक है, जो भी मेरे माइंड में आता है मैं शेयर जो है करती रहती हूँ। इज़ इट अवेलेबल नाउ, क्या यह अब उपलब्ध है? क्या यह जो है अभी उपलब्ध है? इज़ इट लगा है। देखिए, सेंटेंस समझिए, सेंस समझिए सेंटेंस की जो बोलना चाह रहा है। क्या यह अब उपलब्ध है? सिंपल पूछ रहा है, कोई जो है पास्ट फ्यूचर नहीं है, अभी के लिए पूछ रहा है। क्या ऐसा है? सिंपल इज़ लगा है, इज़ जो है पहले लगा है। इज़ एम-आर हर वीडियो में बताया जाता है, इज़ एम-आर हर वीडियो में बताया है मैंने। इज़ एम-आर, वॉज वर, हैज़ हैव जो है पहले जब वाक्य में लग जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है। वाई का यूज़, इज़ एम-आर का यूज़, हैज़ हैव का यूज़ वाक्य के स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाता है। वाई का तो सबको पता होता है कि क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है अक्सर। ठीक है, तो ये जो है इज़ एम-आर, वॉज वर, हैज़ हैव, ये जो होते हैं स्टार्टिंग में लगते ही क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं हम। इज़ इट अवेलेबल नाउ, क्या यह उपलब्ध है? किसी से अभी के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, इज़ इट अवेलेबल नाउ, तो सिंपल क्या लगाया है? इज़ लगाया है। यह अवेलेबल है, इट लगा दिया, अवेलेबल नाउ, अभी उपलब्ध है, अब उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं? सच बताना कमेंट में कि बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है आपको, डिफ़िकल्ट कहीं से नज़र आती है इंग्लिश के अंदर। मुझे नहीं लगता है आती होगी। जब वाक्य की सेंस समझ जाते हैं एक बार कि इज़ इट, इज़ एम-आर, वॉज वर जो ये पहले लगे तो हमें जो है क्वेश्चन पूछना था किसी से। वॉज जब पहले लगता है तो थोड़ा सा पुरानी बात हो जाती है। ठीक है, इज़ जो है अभी के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, इज़ इट अवेलेबल नाउ, क्या यह अभी उपलब्ध है? सिंपल सा सेंटेंस है। वाई यू से दैट, वाई यू से दैट, आप ऐसा क्यों कहते हैं?
वाई क्यों कहते हैं? कौन कहता है? आप। वाई यू से, वाई यू से आप क्यों कहते हैं? इतना भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? दैट लगा दिया। इस तरीके से जो है पढ़ना और समझना सीखिए और बोलना सीखिए। मन से एक बार कोशिश कीजिए, पूरे मन से, कि क्या हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से जो है माइंड, मन के भाव जो है, बातचीत ही तो होती है, मन के भावों से ही तो बात करते हैं हम। दिमाग में जो चल रहा होता है वही हमारी बातचीत होती है। और सेंटेंसेस डेली यूज़ के कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं, किसी आस पड़ोस की बात की, कहीं की, हमें कहीं जाना है, मन के भाव जो है, घर में जो बातें होती हैं वही होती हैं। तो उन्हीं को जो है मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि उन्हीं को ट्रांसलेट करके देखा कीजिए। घर में जो जितने काम हो रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उन्हीं को जो है इंग्लिश में बनाइए, कोशिश कीजिए। वाई यू से दैट, गलत ही सही लेकिन बनाइए, पूरा मन लगा दीजिए, ठीक है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? वाई यू से दैट। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हैव का यूज़ मैंने बताया है आपको। जितनी भी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनमें जो है हैव का यूज़ किया जाता है। जिसको भी आप बताना चाहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास डॉगी है, मेरे पास बिल्ली है, मेरे पास घर है, मेरे पास माता पिता हैं, मेरा भाई बहन है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी है, दुनिया भर की जितनी सारी चीज़ें हैं हैव लगा कर बताई जाती हैं। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? आपके कितने बच्चे हैं, यानी कि आपके पास। वाक्य के सेंस को समझिए, ज़रूरी नहीं है पास वर्ड ही आएगा, सेंस समझिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं, मतलब तो वही हुआ ना, पास नहीं लगाया सिर्फ। आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं, इस तरीके से भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन इंग्लिश में जो है हैव लगाना ज़रूरी है, ठीक है, समझ आता है ना। हैव होता है हेवन, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। हेवन होता है स्वर्ग, हैव के साथ एन लगाते ही हेवन बन जाता है, स्वर्ग। जितनी सारी चीज़ें होती हैं स्वर्ग से कम नहीं होती है, क्योंकि माता पिता की दिलवाई हुई होती हैं, खुद के पैसों से कमाई हुई होती है, तो वो स्वर्ग से कम नहीं होती है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ होता है। तो हेवन जो वर्ड होता है वो स्वर्ग होता है। ये थी ट्रिक हैव को याद रखने की, कि जितनी मेरे पास सारी चीज़ें हैं मैं उनको हैव लगा कर बता सकती हूँ, ठीक है। आई हैव ए डॉल, आई हैव ए पेन, आई हैव ए, कितना ईजी है, वेरी सिंपल सेंटेंस। थोड़ा सा मन से कोशिश किया कीजिए इंग्लिश बनाने की, निकलने लगेगी इंग्लिश, ज़ुबान पर आने लगेगी, ठीक है। मानसिकता चेंज होगी, एनवायरनमेंट खुद का खुद चेंज हो जाएगा मन का। इंग्लिश बोलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए मन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमारा इंटरेस्ट होता है, वही हमारी जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव? आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं। आई सा ए रेम्बो, मैंने एक इंद्रधनुष देखा। इससे आप कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। मैंने देखा, अभी की बात तो हो नहीं रही है, खुद भी समझदार हैं कि मैंने एक इंद्रधनुष देखा। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं एक इंद्रधनुष देख रहा हूँ या मैंने देखा था। देखा था मतलब वही है कि देखा था, ठीक है। देखा पुरानी सी बात है, थोड़ा सा अभी अभी देखा था, ठीक है। तो क्या लगाया मैंने? सा लगाया। सी होता है देखना, तो लगाया क्या? मैंने थोड़ी सी पुरानी बात कर दी तो मैंने सा लगा दिया। आई सा ए रेम्बो, आई सा ए टेम्पल, आई सा ए डॉग, आई सा ए कुछ भी, जो भी चीज़ आप देखते हैं सा लगाइए उसके अंदर। पहले देखा है, थोड़ा सा पुराना हो गया, पुरानी बात है, सा लगाया है। आई सा ए रेम्बो। तो फिनिश करते हैं यहीं पर। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया हो
इंग्लिश के वर्ड्स थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।